हेलो दोस्तों, मैं हूं सी रोहित टहल रमानी क्लियर टैक्स की टीम में इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट। मैं आपसे आज दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में बात करना चाहता हूं जो सीबीआईसी ने रिसेंटली रिलीज़ की है। उसमें से पहली नोटिफिकेशन है 67/2020 जो कि GSTR 4 में लेट फीस को या तो उनने माफ़ कर दिया है या उनने कंडीशनली रिड्यूस कर दी है, आपके लिए कम कर दी है, एक लिमिट लगा दी है GSTR 4 की लेट फीस पे। और दूसरी नोटिफिकेशन है 68/2020, उसमें उनने GSTR 10 जो कि फाइनल रिटर्न है उसकी लेट फीस के ऊपर एक कैप लगा दिया है कि इससे ज़्यादा लेट फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। तो पहले बात करते हैं 67/2020 GSTR 4 की लेट फीस के मामले में जो राहत दी गई है। GSTR 4 जैसा कि हम जानते हैं क्वार्टरली रिटर्न था, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को भरना था जुलाई 2017 से लेके मार्च 2019 तक। फिर मार्च 2019 से GSTR 4 एनुअल हो गया, यानी कि सालाना आपको वार्षिक एक बार भरना है। और GSTR 4 जो क्वार्टरली टैक्स पेमेंट के लिए यूज़ होता था उसकी जगह पे आपको CMP 08 भरना आ गया, जिसमें आप खाली टैक्स की पेमेंट करते हैं, बहुत ही कम डिटेल्स मांगी जाती हैं। तो अगर आपका जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक का कोई भी GSTR 4 क्वार्टरली बेसिस पे जो भरना था, जो नहीं भरा है या लेट हो गया है वो भरने में, तो अगर आप वो अभी भरते हैं, कंडीशन है कि अगर आप वो भरते हैं 22 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच में, तो फिर मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपये ली जाएगी। 250 रुपये CGST के, 250 रुपये SGST के। और अगर ये GSTR 4 निल है, यानी कि इसमें कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो उस केस में कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। बस आपको ये GSTR 4 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल कर देना है। दूसरे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं जो है 68/2020, जिसमें GSTR 10 जो कि एक फाइनल रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक लेट फीस में आपके लिए कैप लगा दी है। GSTR 10 फाइनल रिटर्न जिसको हम कहते हैं, वो जब आपका GST नंबर कैंसिल हो जाता है या आप सरेंडर कर देते हैं, तब आपको GSTR 10 भरना होता है। इसके लिए ड्यू डेट आपके लिए होती है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, यानी कि जब आपको ऑर्डर मिल गया है कैंसिलेशन का या आपका नंबर कैंसिल हो गया है, इसमें से जिससे भी देरी में आपको 3 महीने, इससे 3 महीने में आपको ये GSTR 10 फाइल करना होता है। क्योंकि ये लॉ नया था और ये रेगुलर रिटर्न नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको अनदेखा कर दिया और इसका ध्यान नहीं आया कि हमें ये GSTR 10 भी फाइल करना है। इसका ध्यान तभी आया जब उनको नोटिस आई GST डिपार्टमेंट से, और तब तक लेट फीस 10,000 रुपये हो गई थी, 5,000 CGST, 5,000 SGST। तो लोग वो भरना नहीं चाहते थे। एक तो ये कारण था कि GST नंबर ही उनने सरेंडर कर दिया या उनका कैंसिल हो गया, तो उनको GST में काम करना ही नहीं था। तो गवर्नमेंट ये चीज़ समझ गई कि ये कोई भरने वाला है नहीं, या पता नहीं भरेंगे या नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग फाइल नहीं करना चाहते हैं या कुछ, बट लेट फीस 10,000 रुपये की इनके लिए बहुत ज़्यादा थी। तो इन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक राहत दी है। जो लेट फीस है वो मैक्सिमम 500 रुपये कर दी गई है, यानी कि अगर आप फाइल करते हैं 22 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक, तो आपको लेट फीस मैक्सिमम 500 रुपये लगेगी। वो भी मैक्सिमम है, अगर आपकी कम होगी तो कम ही लगेगी, बट मैक्सिमम आपकी 500 रुपये लेट फीस ली जाएगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी अगर टैक्स पेयर जिनका GSTR 10 फाइल करना रह गया है या GSTR 4 फाइल करना रह गया है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। अब इसमें एक सवाल अक्सर लोगों को आता है कि अगर मैंने 20 सितंबर 2020 को ही अगर फाइल किया है, या फिर मैंने उसके कुछ ही दिनों पहले फाइल किया और मैंने लेट फीस 2,000, 5,000 या 10,000 रुपये भरी है, तो क्या मुझे वो लेट फीस का रिफंड मिलेगा? जैसा कि गवर्नमेंट ने अभी तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन जैसा हम पिछले एक्सपीरियंसेस से समझ सकते हैं, ऐसा कभी भी या तो रिफंड या फिर आपको क्रेडिट, ऐसी चीज़ों का नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट की साइड से। तो इसके ऊपर काफ़ी बातें होती है, रिप्रेजेंटेशंस भी जाते हैं, और आगे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ लाती है, लेकिन अभी के लिए उनने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, तो अगर आपका GSTR 4 या GSTR 10 फाइल करना रह गया है, तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। और देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, GSTR 4 के लिए डेट 31 अक्टूबर 2020 है, और GSTR 10 के लिए डेट आपको 31 दिसंबर 2020 है, यानी कि आप दिसंबर तक भी GSTR 10 फाइल कर सकते हैं उन सबका जिसके लिए आपका फाइल करना रह गया था। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफाई हो जाए। थैंक यू।